हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी के लिए दोस्तों जीके का प्रैक्टिस सेट देखे हैं। ठीक ना, इसमें हिस्ट्री भी है, जीके भी है, यानी सभी टॉपिक से दोस्तों मैंने लिया है क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है दोस्तों, 40 क्वेश्चन यानी टॉप 40 क्वेश्चन मैंने लिया है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक ना, तो एकदम आप फार्म भर रहे हैं तो देखिए दोस्तों एकदम जुड़ जाइए। मैं प्रैक्टिस सेट डेली ला रहा हूँ और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक ना, देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कि कौशिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक ना, कौशिकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का कि सामवेद का कि यजुर्वेद का कि अर्थवेद का? क्या हो जाएगा पहले का आंसर दोस्तों? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ठीक ना, ऋग्वेद का है दोस्तों कौशिकी। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, यजुर्वेद के बारे में याद रख सकते हैं दोस्तों, गाया जाने वाला वेद किसे कहा जाता है? ये यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, गद्य और पद में कौन है दोस्तों? तो ये यजुर्वेद है, गद्य और पद में। अगला देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की है, बताओ स्वतंत्रता एक समानता की क्या है? पूरक है कि विरोधी है कि समानार्थी है कि कोई नहीं? क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? पूरक है। स्वतंत्रता की बात किस में कही गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 में कही गई है दोस्तों, 1 में कह रहे हैं 19(1) में कही गई है दोस्तों कि स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक ना, प्रेस की स्वतंत्रता, सब ये अनुच्छेद 19 में आता है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर कि राज्य का कौन सा कार्य अनिवार्य कार्यों में नहीं आता है? बताइए, राज्य का कौन सा कार्य अनिवार्य कार्यों में नहीं है? देश की सुरक्षा, कानून की व्यवस्था, और ऑप्शन है दोस्तों कर संग्रह या सार्वजनिक उपक्रमों की देखभाल। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तो तीसरे का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कि सार्वजनिक उपक्रमों की देखभाल। ये दोस्तों राज्य की कार्य में नहीं आता है। ठीक ना, सार्वजनिक उपक्रमों की देखभाल ये राज्य की देखभाल में नहीं आता है। अगला देख लेते हैं कि किस फसल के लिए हरित क्रांति आंदोलन का प्रमाण सीमित रहा? तो हरित क्रांति आंदोलन का प्रमाण सीमित रहा दोस्तों किस फसल के लिए? चावल, दालें, मक्का की गेहूँ? क्या हो जाएगा आंसर चौथे का आंसर दोस्तों? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दालों के लिए। ठीक ना, दालों के लिए हरित क्रांति आंदोलन का प्रमाण सीमित रहा। अगला देख लेते हैं 5 नंबर कि मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है। बताइए, मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है मन का कि चेतना का कि आत्मा का कि अनुभव और व्यवहार का? क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर? सभी टॉपिक से लिया है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मन का दोस्तों, मन का। अगला देख लेते हैं 6 नंबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6 नंबर है कि संत कबीर का गुरु कौन था? बताइए, संत कबीर का गुरु कौन था? नरहरिदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य? ये आपके दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी मदद करेगा, हिंदी में भी पूछ सकता है। क्या हो जाएगा आंसर 6 का? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, रामानंद। संत कबीर का गुरु कौन था? तो रामानंद थे। 7 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 7 नंबर है कि गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म साहित्य को क्या कहा जाता है? बताइए, गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म दिया था, तो बौद्ध धर्म साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है कि साता कहा जाता है कि आगम कहा जाता है कि उपांग कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 7वें का आंसर? तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, त्रिपिटक किससे संबंधित है दोस्तों? तो त्रिपिटक संबंधित है ये त्रिपिटक संबंधित है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म को भारत में लाने का श्रेय है, मतलब इस्लाम को भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाबर को, मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को कि मोहम्मद बिन कासिम को? क्या हो जाएगा 8वें का आंसर दोस्तों? तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम को दोस्तों दिया जाता है इस्लाम धर्म को भारत में लाने का श्रेय। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न ग्रहों में नीला ग्रह कहा जाता है। बताइए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र को, मंगल को, पृथ्वी को कि शनि को? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये नहीं है, इसको काट लीजिएगा। क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों गर्म ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है।
अगला देख लेते हैं दोस्तों 10 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक धनी आबादी वाला कौन सा राज्य है। धनी आबादी का वाला राज्य पूछ रहा है कि कहाँ धनी आबादी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा 10वें का आंसर दोस्तों। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। घनी आबादी वाला राज्य कहाँ है दोस्तों। ये धनी नहीं रहना चाहिए, घनी रहना चाहिए, घनी, ठीक ना। तो घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला दे लेते हैं 11 नंबर कि काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयोगी होती है। बताइए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है। गेहूँ के लिए, चना के लिए, कपास के लिए कि चावल के लिए। क्या हो जाएगा 11 का आंसर। देखिए दोस्तों क से काली या क से कपास। कपास के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी। अगला देख लेते हैं लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं। बताइए लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कि उड़ीसा से। क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों। तो 12 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से दोस्तों चुने जाते हैं लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यों के राज्यपाल द्वारा कि उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्या आ जाएगा 13 का आंसर। और 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 14 नंबर देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है। बताइए स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों। अपना इच्छा अनुसार कार्य करना, मनमानी करना, बंधनों का न होना या स्वच्छंदता। क्या हो जाएगा 14 का आंसर। तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। बंधनों का न होना दोस्तों ये स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है कि बंधनों का ना होना, ठीक ना। अगला देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूँ हमेशा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक का चाहिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट। तो राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। महत्वपूर्ण है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष कि 25 वर्ष। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर 15 का आंसर दोस्तों। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 10 वर्ष बाद होती है जनगणना। देखिए दोस्तों कोविड आ गया था 2019 में, इसीलिए जनगणना का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन जनगणना चालू है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। बताइए अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को, मार्शल को, एडम स्मिथ को कि रॉबिन्सन को। क्या हो जाएगा 16 का आंसर। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक ना, अर्थशास्त्र का जनक। अगला देखते हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये पूछे दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी किसने दोस्तों, तो बताइएगा आंसर कि चाणक्य। चाणक्य ने लिखी है दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक। चाणक्य न तो कौटिल्य, जो ऑप्शन में रहे वही मार दीजिएगा। कौटिल्य भी रह सकता है, कौटिल्य नहीं रहेगा दोस्तों विष्णुगुप्त रहेगा। 3 नाम दोस्तों एक ही आदमी के हैं, याद रखिएगा विष्णुगुप्त। अगला देख लेते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसको संसार की छत कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसार की छत किसको कहा जाता है। हिमालय को, रॉकी को, पामीर को कि आल्प्स को। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। पामीर के पठार को दोस्तों संसार का छत कहा जाता है, ठीक ना। पामीर के पठार को कहा जाता है। देख लेते हैं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा आने का कारण है। बताइए ज्वार भाटा किस कारण आता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी लिए हूँ, ठीक ना। शुरू में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार के थे, लेकिन बाकी सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। बादलों की कड़क, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तूफान या सागरीय हलचल। ये तो आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है। क्या हो जाएगा 18 का आंसर। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही दोस्तों ज्वार भाटा आता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर है कि भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। बताइए सबसे छोटा दिन कब होता है। 1 जनवरी को, 21 सितंबर को, 25 दिसंबर को कि 22 दिसंबर को। क्या हो जाएगा 19 का आंसर। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को दोस्तों भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगला देख लेते हैं 20 नंबर है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। बताइए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। जापान को, भारत को, म्यांमार को कि भूटान को। क्या हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। जापान को कहा जाता है दोस्तों, सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। देख लेते हैं 21 नंबर दोस्तों।
21 नंबर है कि जनमत का विशेष प्रभाव होता है। बताइए जब जनमत होता है ना दोस्तों, जनमत संग्रह, तो जनमत का विशेष प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रजातंत्र में, राजतंत्र में, तानाशाही में होता है कि सैन्य शासन में होता है? बताइए क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, सैन्य प्रशासन में जनमत का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं 22 नंबर कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताइए अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, बैरम खान खन्ना, अब्दुल रहीम खान खन्ना? क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खन्ना दोस्तों अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक ना। देख लेते हैं 23 नंबर कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में? बताइए अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है, महाराष्ट्र में? क्या हो जाएगा 23 का आंसर? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों, महाराष्ट्र में दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं 24 नंबर कि मांग पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता है? बताइए मांग पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्पादन की, आय की, आयात की, कीमत की? 24 का आंसर बताइए। तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से है दोस्तों, आय की। मांग पैदा करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है किस देश में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी? बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? बताइए 25 का आंसर दोस्तों। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी से जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड में दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। ठीक ना। अगला देते हैं 26 नंबर किसके बचपन का नाम राम बोला था? महत्वपूर्ण है। राम बोला किसका नाम था? तुलसीदास का, सूरदास का, कबीर का कि रहीम का? क्या हो जाएगा 26 का आंसर दोस्तों? 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास का दोस्तों बचपन का नाम राम बोला था। ठीक ना, राम बोला। अगला देख लेते हैं 27 नंबर कवितावली किसकी कृति है? बताइए कवितावली किसकी कृति है? सूरदास की, रसखान की, तुलसीदास की मीराबाई की? 27 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तुलसीदास की। ठीक ना। कवितावली किसकी कृति है? तो ये तुलसीदास की कृति है। अगला देखते हैं 28 नंबर हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? बताइए हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, भागवत धर्म का कि शैव धर्म का? 28 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म का अनुयायी था हर्ष। 29 देख लेते हैं दोस्तों कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? बताइए आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 27 है कि 54 है कि 21 है कि 24 है? क्या आ जाएगा 29 का आंसर? तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 27 है। ठीक ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि अब बढ़ गए हैं कि इतने ही है। ठीक ना। 30 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में रुपया सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान ढाला गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रुपया सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान ढाला गया? अकबर के, शाहजहाँ के, अशोक महान के कि शेरशाह सूरी के? क्या हो जाएगा 30 का आंसर? 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों सबसे पहले भारत में रुपया ढाला गया था। ठीक है। 31 देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1935 में, 1947 में, 1952 में कि 1969 में? क्या हो जाएगा आंसर 31 का? तो 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1935 में। 1935 में। 32 देख लेते हैं दोस्तों कि जापान की मुद्रा क्या है? बताइए डॉलर है, येन है, रूबल है कि रियाल है? बताइए जापान की मुद्रा दोस्तों। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, जापान की मुद्रा येन होती है। ठीक ना। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखने वाले थे? बताइए प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? बृहस्पति ने, कालिदास ने, कौटिल्य ने कि वाणभट्ट ने? क्या हो जाएगा आंसर 33 का? 33 का दोस्तों मैंने बताया था शुरू में, 33 का ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, सब एक ही नाम है। ठीक है। 34 देख लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ये गलत आ गया है, इससे बढ़िया यहाँ पे 34 देख लेते हैं। 34 है कि बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ कि दारा सिकोह? बताइए बैरम खान किसके शासनकाल में थे? महत्वपूर्ण है। 34 का क्या हो जाएगा आंसर? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सो अकबर।
और 6 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 कि गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे। तो गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? लाला हरदयाल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल की बीसी पाल। क्या हो जाएगा 35 का आंसर? 35 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा दोस्तों। गदर पार्टी के प्रवर्तक लाला लाजपत राय थे। 36 देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर है कि मृत सागर स्थित है। बताइए मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल जॉर्डन के मध्य में, इजराइल जॉर्डन के मध्य में, कि एशिया अफ्रीका के मध्य में, कि मध्य एशिया में, कि अफ्रीका में। बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इजराइल और जॉर्डन के मध्य में दोस्तों मृत सागर स्थित है, ठीक ना। 37 देख लेते हैं दोस्तों कि कहाँ पर रातों को ही जाड़ों की ऋतु समझा जाता है। तो रातों को दोस्तों जाड़ों की ऋतु समझा जाता है कहाँ पर? रेगिस्तान में, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, कि कहीं नहीं। 37 का क्या हो जाएगा आंसर? 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विषुवत रेखा पर, ठीक ना। अगला देखते हैं 38 नंबर। मानव गरीबी है। बताइए मानव गरीबी क्या है? आय का अभाव है, स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा की कमी है, कि उपयुक्त सभी। ये दोस्तों 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। बस और 2 क्वेश्चन रह गए हैं। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, संघीय सरकार का कैबिनेट सचिव होता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 39 का आंसर? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सो राष्ट्रपति होता है। लास्ट देख लेते हैं सो लास्ट क्वेश्चन है कि तर्कशास्त्र संबंधित है। बताइए तर्कशास्त्र किससे संबंधित है? शाब्दिक ज्ञान से, उचित विचार के नियम से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों उचित विचार के नियम से संबंधित है तर्कशास्त्र। तो ये थे दोस्तों 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।